अकबर ने एक दिन तानसेन को कहा कि तानसेन, बहुत बार तेरे संगीत को सुनकर मैं ऐसा आंदोलित हो जाता हूँ। मैं जानता हूँ कि इस पृथ्वी पर कोई व्यक्ति तेरे जैसा नहीं है। तू बेजोड़ है, तू अद्वितीय है। लेकिन कभी कभी एक सवाल मेरे मन में उठाता है। कल रात ही उदाहरण के लिए उठाया, जब तू गया था वीणा बजाकर और मैं गदगद हो रहा था और घंटों तल्लीन रहा। तू तो चला गया, वीणा भी बंद हो गई, मगर मेरे भीतर कुछ बजता रहा, बजता रहा, बजता रहा। और जब मेरे भीतर भी बजना बंद हुआ तो मुझे ये सवाल उठा। ये सवाल कई बार पहले भी उठा, आज तुझसे पूछे ही लेता हूँ। सवाल मुझे हमेशा उठता है कि तूने किसी से सीखा होगा, तेरा कोई गुरु होगा। कौन जाने तेरा गुरु तुझसे भी अद्भुत हो। तूने कभी कहा नहीं, मैंने कभी पूछा नहीं। आज पूछता हूँ, छिपाना मत। तेरे गुरु जीवित हैं, अगर जीवित हो तो मुझे उनके दर्शन करने हैं। तेरे गुरु जीवित हैं, अगर जीवित हैं तो एक बार उन्हें दरबार ले आ, उनका संगीत सुनूं, ताकि यह जिज्ञासा मेरी मिट जाए। तानसेन ने कहा, मेरे गुरु जीवित हैं, हरिदास उनका नाम है। वे एक फकीर हैं, वे यमुना के तट पर एक झोपड़े में रहते हैं। लेकिन जो आप मान कर रहे हैं वह पूरी करवानी मेरे वश के बाहर है। उन्हें दरबार नहीं लाया जा सकता। हाँ, दरबार को ही वहाँ चलना हो तो बात और। वे यहाँ नहीं आएंगे, उनकी कुछ मांग न रही। मैं तो यहाँ आता हूँ क्योंकि मेरी मांग है। मैं तो यहाँ आता हूँ क्योंकि अभी धन में मेरा रस है। रही तुलना की बात तो मेरी आप उनसे तुलना न करें। कहाँ मैं, कहाँ वे। मैं तो कहीं पासंग में भी नहीं आता। मुझे तो भूल ही जाएं, उनके सामने मेरा नाम ही न रखें। और भी अकबर कुतूहल से भर गया। उसने कहा, तो कोई फिक्र नहीं, मैं चलूँगा, तू इंतजाम कर, आज ही चलेंगे। उसने कहा, और भी अड़चन है कि वे फरमाइश से नहीं गाएंगे। इसलिए नहीं कि आप आए तो वे गाएं। अकबर ने कहा, तो वे कैसे गाएंगे। तानसेन ने कहा, मुश्किलें हैं, बहुत मुश्किलें हैं। सुनने का एक ही उपाय है, चोरी से सुनना। जब वे बजाएं तब सुनना। इसलिए कुछ पक्का नहीं है, लेकिन मैं पता लगवाता हूँ। आमतौर से सुबह 3 बजे उठकर वे बजाते हैं। वर्षों उनके पास रहा हूँ। उस घड़ी वे नहीं छोड़ते। जब तारे विदा होने के करीब होने लगते हैं, अभी जब सुबह हुई नहीं होती, उस मिलन स्थल पर रात्रि के और दिन के वे अपूर्व गीतों में फूट पड़ते हैं। अलौकिक संगीत उनसे जन्मता है। हमें छुपना पड़ेगा। हम 2 बजे रात चलकर बैठ जाएं। कभी 3 बजे गाते हैं, कभी 4 बजे गाते हैं, कभी 5 बजे। कौन जाने कब गाएं। हमें छुपकर बैठना होगा, चोरी चोरी सुनना होगा, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि कोई है तो शायद न भी गाएं। अकबर की तो जिज्ञासा ऐसी बढ़ गई थी कि उसने कहा कि चलेंगे, कोई फिक्र नहीं। रात जाकर दोनों चुप रहे। 3 बजे और हरिदास ने अपना एक तारा बजाया। अकबर के आंसू थामे न थमे, यूं आह्लादित हुआ जैसा जीवन में कभी न हुआ था। फिर जब दोनों लौटने लगे रथ पर वापस, तो रास्ते भर चुप रहा। ऐसी मस्ती में था कि बोल सूझे ही नहीं। जब महल की सीढ़ियां चढ़ने लगा तब उसने तानसेन से कहा, तानसेन, मैं सोचता था तेरा कोई मुकाबला नहीं है, अब सोचता हूँ कि तू कहाँ, तेरी कहाँ गिनती। तेरे गुरु का कोई मुकाबला नहीं है। तेरे गुरु गुदड़ी के लाल हैं, किसी को पता भी नहीं, आधी रात बजा लेते हैं, कौन सुनेगा। किसी को पता भी नहीं चलेगा और यह अद्भुत गीत यूं ही बजता रहेगा और लीन हो जाएगा। तेरे गुरु के इस अलौकिक सौंदर्य, इस अलौकिक संगीत का क्या रहस्य है, क्या राज है। तू वर्षों उनके पास रहा, मुझे बोल। उसने कहा, राज सीधा सादा है, 2 और 2 4 जैसा साफ सुथरा है। मैं बजाता हूँ इसलिए ताकि मुझे कुछ मिले, और वे बजाते हैं इसलिए क्योंकि उन्हें कुछ मिल गया है। वह जो मिल गया है वहाँ से उनका संगीत बहता है। मांग नहीं है वहाँ, अनुभव, आनंद। आनंद पहले है, फिर उस आनंद से बहता हुआ संगीत है। मेरा संगीत तो भिखारी का संगीत है। यूँ तो वीणा बजाता हूँ लेकिन आंखें तो उलझी रहती हैं, क्या मिलेगा। हृदय तो पूछता रहता है, आज क्या पुरस्कार मिलेगा, आज सम्राट क्या देंगे, प्रसन्न हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। आपके चेहरे को देखता रहता हूँ, पूरा पूरा नहीं होता वीणा में, इसलिए आप ठीक ही कहते हैं, मेरी उनसे क्या तुलना। वे होते हैं तो पूरे होते हैं। इस बात को ख्याल में रखना, जिस दिन तुम आनंद का अनुभव कर लोगे, उस आनंद से अगर भक्ति उठी, अर्चना उठी, वंदना उठी, तो उसका सौंदर्य और। वह इस पृथ्वी पर है, पर इस पृथ्वी की नहीं, वह आकाश से उतरा हुआ फूल है। और जिस दिन तुम आनंद को अनुभव कर लोगे, उस दिन जो बोलोगे हरिकथा ही होगी। दोस्तों, वीडियो कैसे लगा? अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।